चरित्र में भी 4 घाट गोस्वामी जी ने लिखा तो कहा कर्म घाट पर अब यहाँ कथा प्रारंभ हो रही है। हमारे भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के संवाद से तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लगा था और उस महाकुंभ में अनेकानेक साधु संत सुधी जन 1 महीने का पुण्य अर्जित करके जब अपने अपने डेरे को लेकर के जाने लगे तो उन्हीं परम तपस्वी साधु उन्होंने कहा 1 महीने का समय तो ऐसा निकल गया हम लोगों को पता नहीं चला। तो ये महात्मा अपना अपना डेरा लेकर के जा रहे हैं और हमारे अंदर अभी भी संशय बना हुआ है। तो भरद्वाज जी ने जाकर के याज्ञवल्क्य जी का चरण पकड़ा और पकड़ करके उनके चरण को पखारना शुरू कर दिया। जब चरण पखारना शुरू किया तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज इतनी सेवा, तुम्हारी सेवा का उद्देश्य, तुम्हारी सेवा का कारण क्या है? तो भरद्वाज जी ने कहा प्रभु मैं कोई अभिमान से नहीं, मैं कोई परीक्षा की दृष्टि से नहीं, मैं केवल आपके जिज्ञासा की दृष्टि से एक बात पूछना चाहता हूँ कि 1 महीने से यहाँ रामचरित्र की कथा हो रही, लेकिन प्रभु मैं ये ना समझ पाया कि ये राम कौन है। भरद्वाज जी की बात को सुन करके याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके कहने लगे 1 महीने से यहाँ रामचरित्र की गाथा गाई जा रही है और आप यही ना समझ पाए कि राम कौन है। तो कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं बता देता हूं कि मैं राम को जानता हूं। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा पहले तुम ही बता दो कि किन राम को जानते हो। तो भरद्वाज जी ने कहा एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोष रन रावण मारा। एक चक्रवर्ती अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं। उनका 14 वर्ष का वनवास हुआ, जंगल में उनकी पत्नी सीता का अपहरण हुआ, रावण ने कर लिया और राम जी ने क्रोध में आकर के रावण को मार दिया। नारी विरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोष रन रावण मारा। तो अब जानना था क्या बाकी रह गया है। तो भरद्वाज जी ने कहा प्रभु सोई राम की अपन बहु, चाहि जपत त्रिपुरारी। एक राम को काशी में बैठ करके बाबा भोलेनाथ